अनिल कुमार सिंह। ध्यान दीजिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ में एनसीईआरटी का मैथ हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले ट्रिकोमेट्री पढ़ेंगे, ठीक है ना जी। ट्रिकोमेट्री में एनसीईआरटी का हम लोग पढ़ेंगे 8 पॉइंट एक्सरसाइज का क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है ना जी। तब तक हम लोग ध्यान दीजिए, देखते हैं। ये क्वेश्चन है, दिया गया क्वेश्चन है कि देखिए ए बी बड़ा एक समकोण त्रिभुज, ये वाला समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। तो इसमें ए बी का मान दिया है, बी सी का मान दिया है, ए सी का मान नहीं दिया, मतलब लंब दिया है, आधार दिया, कर्ण नहीं दिया है। तो आप जानते हैं कि कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, लंब दे दिया, आधार दे दिया, कर्ण नहीं दिया, तो निकाल लेंगे। और इसमें ये पहला ये निकाल लेना है, दूसरा ये निकालना है, ठीक है ना। तब तक ध्यान दीजिए, क्या निकालते हैं, कर्ण का मान, ठीक है। तो कर्ण का मान निकालते हैं, लेते हैं ए सी बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर अंडर रूट, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 24 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 7 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 576 हो जाएगा, 7 49 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको ऐड करेगा 625, ठीक। इसका वर्गमूल हो जाएगा 25, कितना गया 25। अब ध्यान दीजिए, यहाँ लिख रहे हैं, पहला ज्ञात करना है साइन ए, ठीक, उसके बाद कॉस ए, ठीक है ना जी, साइन ए। तो ध्यान दीजिए बच्चे, ये ड्यूड साइन ए पूछा था, ये ड्यूड कोण है, ठीक है ना। तो ड्यूड कोण के सामने वाला हम आप लोग को ध्यान दीजिए, फिलहाल हम लोग जानते हैं रियल में ये लंब होता है, ये आधार होता है, कर्ण होता है, लेकिन न्यून कोण के सामने वाला क्या होता है जी, लंब होता है, ठीक है ना। और ये सामने वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और ये कर्ण तो हर देखिए, लंब आधार बदल सकता है, कर्ण कभी नहीं बदलेगा, ठीक है ना। लंब आधार बदलेगा, अपने एंगल के अनुसार बदल सकता है, लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलेगा, ठीक है ना। तो ये साइन ए कह रहा है, तो न्यून कोण के सामने वाला लंब होगा, ये हो गया आधार। तो लिखेंगे साइन ए बराबर हमारा हो जाएगा लंब बटा कर्ण, माने 7 बटा कितना हो गया 25। और कॉस ए का ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, आधार बटा में कर्ण, 24 बटा कितना हो गया 25 हो गया, ठीक है ना। अब ध्यान दे, दूसरा क्या कह रहा है जी, साइन सी और कॉस सी, ठीक है ना। तो ध्यान दे, निकालेंगे साइन सी। अब ध्यान दीजिए, कहने का मतलब है अब न्यून कोण किस तरह, इस पे सी पे बनना है ना, सी पे बनेगा। तो देखिए सी पे बनेगा, तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अब ये लंब हो जाएगा, ठीक है ना। और ये क्या हो गया जी, न्यून कोण का ये वाला भुजा आधार हो गया, ठीक है ना। तो इसका अब इस पे देखेंगे फॉर्मूला पे, ध्यान दीजिए, साइन सी तक साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, तो क्या हो जाएगा 24 बटा 25 हो गया, ठीक है ना। अब कॉस सी, तो आधार बटा कर्ण 7 बटा क्या हो गया जी 25, ठीक है ना। यही हुआ, ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, तो ध्यान दीजिए, अब हम 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में, ठीक है ना। पहला तो बता दिए, उसी तरह बन जाएगा, 5 तक बन जाएगा। तो 6 नंबर ध्यान दीजिए, 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कोण ए बी न्यून कोण है, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाना है कोण ए बराबर कोण बी, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, एक ये त्रिभुज हमारा हो गया, ठीक है ना बच्चे, ये हमारा त्रिभुज हो गया, जिसका नामकरण कर दिए ए, ये हमारा हो गया बी, ठीक है ना, ये हो गया सी, और इस पे एक लंब डाल दिए, जिसका नाम हो गया हमारा एम, ठीक है ना। तो यहाँ भी एक 90 डिग्री बनेगा, इधर भी हमारा 90 डिग्री बनेगा, ठीक। तो ध्यान दीजिए, लिख रहे हैं त्रिभुज, यहाँ हमारा समकोण त्रिभुज हो गया 1 2, ठीक है। लिख रहे हैं समकोण त्रिभुज ए एम सी में, ठीक है ना। तो फर्स्ट ग्रुप पे ज्ञात कर देते हैं, क्या होगा, ए एम बटा में ए सी, तो क्या आधार बटा में कौन क्या हो जाएगा, कॉस ए, समीकरण, ठीक है ना। उसी तरह निकाल देंगे समकोण त्रिभुज बी एम सी में, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, बी एम बटा में बी सी, तो क्या हो जाएगा, कॉस बी, समीकरण 2। तो 1 और 2, तो क्या हो जाएगा जी, बी एम बटा में ए सी, और ये क्या हो जाएगा, बी एम बटा में बी सी, ठीक है ना। और हमारा यहाँ हो जाएगा कॉस ए बराबर कॉस बी। तो ध्यान दीजिए, हम यहाँ लिखे ए एम बटा में ए सी, बी एम बटा में बी सी, तो हमारा ये गुणा कर लेंगे, या हम ऐसे लिख देंगे ए एम बटा में बी एम, और हमारा ये क्या हो जाएगा, ए सी बटा में बी सी। और दोनों पे देखिए, एहू पे दोनों पे क्या लंब है, सी एम बटा में सी एम। तो इससे हमारा साबित हो जाता है कि त्रिभुज ए एम सी समरूप त्रिभुज बी एम सी, ठीक। अतः कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण है, सिद्ध हो गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन दिया है 3 cot a बराबर 4, तो जांच करना है, इतना पर हल कर लेना है, ठीक है। तो देखिए दिया है 3 cot,
तो कॉट ए बराबर 4 गुना का जाएगा बटा में 3, मतलब कॉट का फॉर्मूला होता है हमारा आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब। कहिए त्रिभुज अब बना लिया हमारा, ठीक है ना, त्रिभुज बना दिया, नाम कर ए बी सी। आधार क्या दिया आधार का जी, ये हमारा है सी है, तो हमारा आधार हो गया 4, लंब हो गया 3, ठीक है ना। कर्ण निकाल देते ए सी बराबर, तो हमारा क्या हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर 4 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है ना। तो कितना हो गया 9 16 जुटेगा 25 हो जाएगा, ठीक है ना। वर्गमूल हो गया 5, इसका मान कितना आ गया जी 5 आ गया, ठीक। ध्यान दीजिए उस पर हमको हल करना है। 1 माइनस tan स्क्वायर बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर में दिया है cos स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना। तो रख लेते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर का लंब बटा में आधार 3 बटा में 4 का होल स्क्वायर, इसको जब रख देते हैं 1 प्लस 3 बटा में 4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, 3 बटा में 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे रखते हैं cos का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा में कर्ण, 4 बटा में 5 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। साइन का लंब बटा में कर्ण 3 बटा 5 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 9 16 हो गया, ठीक है ना, 9 16 और इसका 1 प्लस 9 16, ठीक। अब ध्यान दीजिए ये कितना हो जाएगा 16 बटा में 25 और कितना हो जाएगा माइनस 9 बटा में 25, ठीक है ना। तो इसका लघुत्तम ले लेगा हम लोग 16 और 16 में से भागने गुना हो जाएगा 16 माइनस 9 और फिर 1 का 16 का लघुत्तम कितना हमारा हो जाएगा जी 1 16 का लघुत्तम कितना, 1 16 का लघुत्तम 16 हो जाएगा, ठीक है ना। 16 हो गया तो 16 में 1 से भाग नहीं लगेगा गुना हो जाएगा 16 प्लस 9, ये 16 16 कट गया और इसका भी लघुत्तम ले लेते हम लोग कितना हो जाएगा 25, तो 16 माइनस कितना होगा 9, ठीक है ना बच्चे। अब ध्यान दीजिए हमारा करेंगे क्या यहाँ, तो 16 में ले 9 घटा देंगे कितना बचेगा 7 और 16 में कितना हो गया जी 25, ठीक है ना। और इसका कितना 16 में 9 घटाएंगे 7 और ये कितना हो गया 25, मतलब हमारा ध्यान दीजिए हमारा LHS बराबर RHS क्या है जी बराबर, सिद्ध हो गया, दोनों क्या आ रहा है बराबर आ रहा है तो सिद्ध हो गया, ठीक है ना बच्चे। तो ध्यान दीजिए हम लोगों अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिए इसमें दिया है त्रिभुज ABC जिसका B समकोण है और देखिए tan का मान इतना दिया है और ये दोनों पे क्या कर लेना है हल कर लेना है। तो अब यह लिखते हैं, ठीक है ना, tan A बराबर दिया है, tan A बराबर 1 बटा रूट 3, तो tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा में आधार होता है, ठीक है ना। एक यहाँ एक हम समकोण त्रिभुज बना लिए, नामकरण कर दिए ABC, ठीक है ना। इसका मान हो गया 1 और इसका मान हो गया रूट 3। अब ध्यान दे कर्ण निकाल लेते हैं, तो AC बराबर हमारा कितना हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर और रूट 3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो 1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा रूट 3 का 3 हो जाए, ठीक है ना। 3 कितना हो जाएगा 4, ठीक है बच्चे। उसके बाद ध्यान दीजिए इसका वर्गमूल 4 का 2 हुआ, ये हम रख दिए 2। देखिए हमको ज्ञात करना है, इस पे ध्यान देना बच्चे, इस पे हम लोग को ज्ञात करना है। यहाँ लिखा गया है साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C, ठीक है ना। ध्यान दीजिए तो यहाँ करे साइन A, ध्यान दीजिए हम आप लोग को पहले वीडियो में बताया है कि जो A कोण बन रहा है ना जी, A कोण के सामने वाला हम यहाँ हमारा ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा लंब और ये हमारा क्या हो जाएगा आधार, ठीक है ना। तो साइन के लिए हमारा ये जब कोण न्यून कोण बना है तो इसके सामने वाला लंब हो गया और ये क्या हो गया हमारा आधार हो गया, तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो ध्यान दीजिए हमारा क्या हो जाएगा साइन का फॉर्मूला लंब बटा कोण हो जाएगा, ठीक है ना। लंब बटा कोण मतलब कि हमारा यह हो जाएगा लंब बटा कोण, तो लिख देंगे रूट 3 बटा में 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, रूट 3 बटा में 2 का होल स्क्वायर। ओके बाद ध्यान दीजिए यहाँ लिखने वाले हैं क्या कर रहे हैं जी कॉस C, तो कॉस C पे ध्यान दीजिए बच्चे। अब देखिए कॉस C मतलब नील कोण यहाँ बन रहा है, ठीक है ना, यहाँ बन रहा है नील कोण, तो सामने वाला हमारा ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा जी आधार हो जाएगा, ठीक है ना, ये आधार, ठीक आधार हो गया। तो अब ध्यान दीजिए कॉस का फॉर्मूला क्या कहता है जी आधार, ये लंब है तो ये हमारा आधार बटा में कोण, कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा में कोण माने रूट 3 बटा में 2 का हो गया, रूट 3 बटा में 2 हो गया प्लस ध्यान दीजिए अब क्या करे कॉस A मतलब A पूछ रहा है तो ये क्या है जी A पूछ रहा है, तो इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, ठीक, और ये आपका क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, ठीक, ये आधार। तो ध्यान दीजिए कॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 बटा में 2 हो गया, ठीक, और इसका ध्यान दीजिए साइन C होता है तो ये क्या हो जाएगा लंब और ये आधार, ठीक है ना। तो क्या ये भी इसका भी हो जाएगा 1 बटा 2, ठीक।
तो रूट 3 में गुना करेंगे 3 हो गया, ध्यान दीजिए 3 हो गया, और दो दूनी के क्या हो गया 4, और एक में करेंगे 1 हो जाए, दो दूनी के 4, इसका लघुत्तम कर लेंगे कितना 4, 3 प्लस 1 मतलब 4 बटा में 4 हो गया 1। अब ध्यान दीजिए 2 नंबर क्वेश्चन का कार्य 2 नंबर दिया है cos C प्लस माइनस दिया है, ठीक है ना, साइन A साइन C, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए कुछ नहीं करना, ये वाला मान cos A का मान आप क्या रखे, ये वाला ना 1/2 हो गया, और cos C का मान क्या रखे हैं तो √3/2 रख लीजिए, यहाँ माइनस है, साइन A का कारक है √3/2 रख लीजिए, √3/2, और साइन C का कारक 1/2, ठीक है ना। अब इसका निकाल लेते हैं कितना हमारा, रूट में 1 में गुना करेंगे √3/2 के 4 और √3/2, तो क्या इसका लघुत्तम ले लेंगे 4 हो जाएगी, 4 हो जाएगा, दोनों का लघुत्तम 4 हो गया, और कितना हो गया √3 माइनस √3, √3 में नहीं कटेगा तो 0 हो गया, और ये क्या हो गया 0, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बच्चे, ठीक है। अगला वीडियो में ध्यान दीजिए, देखने वाले हम लोगों 8.2 का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। तब तक ध्यान दीजिए, इस वीडियो का लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। दैट्स ऑल।